हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साइकिट्स कोचिंग क्लासेस। आज हम एनसीईआरटी बुक क्लास 9 चैप्टर सेकंड का इंट्रोडक्शन पार्ट 2.1 का पढ़ेंगे। ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है क्योंकि मैं इसमें पूरी चीजें आपको क्लियर करूंगा जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। किसी भी लेसन का इंट्रोडक्शन पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने उसे समझ लिया इंट्रोडक्शन पार्ट को तो आप बहुत आसानी से उसके क्वेश्चन समझ सकते हैं और आसानी से आप बहुत क्लियर हो जाएंगे आपको, है। तो चलिए देखते हैं इसमें जो इस चैप्टर का नाम है आपका वो है पॉलिनोमियल्स एक्चुअली। पर पॉलिनोमियल्स से पहले मैं आपको अलजेब्रिक टर्म या इक्वेशन समझाता हूँ। अलजेब्रिक टर्म क्या होती है एक्चुअल में। तो अलजेब्रिक इक्वेशन जो होती है वो आपने अगर देखी हो तो अभी मैं लिखूंगा तो आपको वैसे ही समझ में आ जाएगा। इस टाइप की कुछ इक्वेशन आपने देखी होगी बिल्कुल। तो ये आपकी एक अलजेब्रिक इक्वेशन है, ठीक है। तो अलजेब्रिक इक्वेशन में आपका सबसे जो पहला टर्म होता है वो होता है एक वेरिएबल और एक होता है आपका कांस्टेंट, ठीक है। वेरिएबल पार्ट जो होता है आपका उसको आप डिनोट करते हैं x, y एंड z से, ठीक है। और जो कांस्टेंट पार्ट होता है उसको 1 2 3 4 सो ऑन लास्ट तक इंफिनिटी। अब वेरिएबल क्या होता है और कांस्टेंट क्या होता है इस समझते हैं। एक एग्जांपल लेता हूं मैं आपका। जो एग्जांपल है आपका वो ये है कि एक दिन का जो टेम्परेचर, वन डे का जो टेम्परेचर है आपका वो कभी कम होता है कभी ज्यादा होता है ना। तो वेरी करते रहता है, ठीक है। तो मैंने ऐसा बोला कि सुबह 8 बजे का जो टेम्परेचर है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। फिर 12 बजे का टेम्परेचर देखा आपने वो हो गया 35 डिग्री सेंटीग्रेड या 33 बोल देता हूं, 33। फिर 4 बजे का टेम्परेचर देखा आपने तो इसी के आसपास 32 या 33 हो रहा है या 34 हो रहा है। फिर 8 बजे का टेम्परेचर देखा तो थोड़ा कम हो गया 28 डिग्री। तो ये टेम्परेचर वन डे में ही क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, यानी कभी कम हो रहा है कभी ज्यादा हो रहा है। तो यही आपका वेरिएबल होता है ना। द वैल्यू इज चेंज, है ना, चेंज होती रहती है इसकी वैल्यू, ठीक है ना। और कांस्टेंट की वैल्यू एकदम फिक्स रहेगी आपकी, कांस्टेंट की वैल्यू एकदम फिक्स रहेगी, ठीक है। द वैल्यू इज नॉट चेंज, यही आपकी डेफिनेशन है वेरिएबल और कांस्टेंट की, ठीक है। ये एग्जांपल से आपको समझ में आ गया होगा कि वेरिएबल क्या होता है, जिसकी वेरिएबल वो पार्ट होता है जिसकी वैल्यू कम होती है ज्यादा होती है यानी घटते बढ़ते रहती है। कांस्टेंट जिसकी वैल्यू कोई चेंज नहीं होती। अगर 5 है 2 है तो ये 2 ही होगी, ओके। तो मैं अगर इसे इस फॉर्म में लिखने की कोशिश करता हूं अलजेब्रिक टर्म को, अलजेब्रिक इक्वेशन को मैं ए से डिनोट किया, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर देखिए मैं इक्वेशन लिखता हूं 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ठीक। तो जो इसमें ये पार्ट हुआ वो हुआ कांस्टेंट, क्या हुआ, कांस्टेंट, ठीक, ओके। ये जो पार्ट हुआ वो हुआ वेरिएबल, क्या हुआ, वेरिएबल। और ये जो है वो है आपका रेशनल नंबर,
ठीक है, आगे समझ में। फिर प्लस, फिर ये कांस्टेंट, ये पावर रेशनल नंबर है आपकी। फिर वेरिएबल, रेशनल नंबर, यहां पे तो कोई पावर नहीं, और फिर आपका लास्ट में आया कांस्टेंट। तो वेरिएबल के बाद कभी भी आपको रेशनल नंबर मिल रहा है। एक डाउट आपको आया कि यहाँ पे तो कोई पावर ही नहीं लिखी है, तो एक चीज याद रखिए कि x की पावर 1 को आप लिख सकते हैं x की पावर 1 को आप लिख सकते हैं x। क्यों? देखिए, अगर मैं 4 की पावर 1 लिखता हूं तो दैट इज 4 इक्वल टू 4, और क्या? तो ऐसे x की पावर 1 क्या होता है? x, ठीक है। तो अलजेब्रिक इक्वेशन का अगर मैं एक फॉर्म लिखूं इन सबको हटा के, तो कुछ इस टाइप का दिखता है आपको। थोड़ा डार्क इसमें लिख देता हूं, कांस्टेंट, ठीक, वेरिएबल, और वेरिएबल की पावर रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को मैंने Rn से डिनोट कर दिया। दैट इज द इक्वेशन, दैट इज द फॉर्म ऑफ अलजेब्रिक इक्वेशन। ओके, तो ये आपका अलजेब्रिक इक्वेशन को डिनोट करता है कुछ इस टाइप का। आगे ये होता है आपका अलजेब्रिक इक्वेशन। अब मैं बात करता हूं पावर की, सॉरी पॉलिनोमियल्स की। अब याद रखिए कि पॉलिनोमियल्स की इक्वेशन अगर मैंने कुछ इस तरह लिख दी, 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये भी तो उसी जैसे है। इसमें और उसमें अंतर क्या है? तो अभी बताता हूं इसमें और उसमें अंतर क्या है। ये हुआ आपका कांस्टेंट, ये हुआ आपका वेरिएबल, और ये हुआ आपका वेरिएबल की पावर रेशनल नंबर। तो याद रखिए, जहां अलजेब्रिक इक्वेशन में हम इसे रेशनल नंबर बोलते थे, यहां होल नंबर अकेला होगा। कौन सी पावर लगेगी? होल नंबर की। बस यही अंतर होता है। जो अलजेब्रिक इक्वेशन है आपकी, वो ऐसी बनती है, कांस्टेंट, वेरिएबल, और इसकी पावर रेशनल नंबर, ठीक है। और जो आपका पॉलिनोमियल्स होता है, यानी वो ये बनता है कांस्टेंट, वेरिएबल, और ये होता है होल नंबर। WS is denoted by whole number. Rn is full form rational number. Okay, ठीक है। पॉलिनोमियल्स एंड अलजेब्रिक इक्वेशन में यही अंतर होता है। तो मैं अगर बोलूं क्या सभी रेशनल नंबर, ठीक है, आपके पॉलिनोमियल्स हो सकते हैं? सभी रेशनल नंबर आपके पॉलिनोमियल्स हो सकते हैं, और रेशनल नंबर
इज पॉलिनोमियल। क्या सभी रेशनल नंबर पॉलिनोमियल हो सकते हैं? तो इसका आंसर आएगा नो। क्यों नो? देखो, अगर मैंने लिखा 4x की पावर 1/2, ठीक, 4x, ठीक है, तो ये आपका कांस्टेंट हुआ, कांस्टेंट इज डिनोटेड बाय सी। x आपका वेरिएबल हुआ और यहां हुआ रेशनल नंबर, ठीक है, और कांस्टेंट वेरिएबल और इसकी पावर 1 मतलब होल नंबर। तो याद रखिए कि जो रेशनल नंबर अगर आ गया तो उसमें होल नंबर नहीं आते। क्यों? क्योंकि जो होल नंबर होते हैं वो स्टार्ट होते हैं कहां से? 0 से, और जो रेशनल नंबर होते हैं उससे आप 0, 1/2, -1/2 ऐसे डिनोट कर सकते हैं। अपन ने फर्स्ट चैप्टर में बताया था कि सभी रेशनल नंबर क्या हो सकते हैं आपके? इंटीजर हो सकते हैं, होल नंबर हो सकते हैं और नेचुरल नंबर हो सकते हैं, ठीक है। तो याद रखना कि ऑल रेशनल नंबर इज पॉलिनोमियल, तो इसका नो लिखेंगे। बट all polynomials is rational, मैंने यहां थोड़ा गलत लिख दिया, all algebraic equation, all polynomials is rational number, sorry, algebraic equation, ठीक। तो all polynomials is algebraic equation, तो यहां लिखेंगे आप यस। क्या लिखेंगे? यस। यहां पे थोड़ा गलत हो गया था, मैंने रेशनल नंबर लिख दिया था, वो एक्चुअली ये था all algebraic equation is polynomial, तो नो, all polynomials is algebraic equation, तो यस, ठीक है। क्योंकि रेशनल नंबर के अंदर होल नंबर होते हैं, बट होल नंबर के अंदर रेशनल नंबर नहीं होते, ठीक। तो ये हुआ आपका पॉलिनोमियल्स और अलजेब्रिक इक्वेशन से रिलेटेड कुछ समझने के लिए कि अलजेब्रिक इक्वेशन क्या होती है, पॉलिनोमियल्स क्या होता है। अब एक बात याद रखिए, मैंने अभी तक ऐसे ही ऐसे लिखे, एक ये सिंगल भी होता है आपका क्या, पॉलिनोमियल्स, और अलजेब्रिक इक्वेशन दोनों। अगर मैं इसमें ऐसा लगा दूं तो दैट इज नॉट पॉलिनोमियल्स, ये आपका पॉलिनोमियल्स नहीं है, बट अलजेब्रिक इक्वेशन है। आगे तो उसकी पावर पे डिपेंड करेगा, वेरिएबल की पावर पे डिपेंड करेगा कि वो आपका पॉलिनोमियल्स है या अलजेब्रिक इक्वेशन है, ओके। तो ये हुआ उसका पॉलिनोमियल और अलजेब्रिक इक्वेशन से रिलेटेड कुछ पार्ट। अब मैं आगे आपको बताता हूं। पॉलिनोमियल से हेडिंग नली रख देते हैं अपन। अब एक टाइप का कुछ आपको एक टर्म सुनने को मिलेगी और वो ये है कोफिशिएंट। क्या? अब जो पॉलिनोमियल से जुड़ी हुई अगली टर्म्स है, यानी अगला जो टॉपिक है वो है कोफिशिएंट। व्हाट कि कोफिशिएंट होता क्या है? What is the coefficient? Okay? अगर मैंने यहां पे एक इक्वेशन लिखी 5x स्क्वायर, क्या इक्वेशन लिखी? 5x स्क्वायर। इसको मैं पूरा लिख देता हूं 3x। तो याद रखिए ये आपका क्या है? कांस्टेंट, ठीक है। ये आपका क्या है? वेरिएबल, और वेरिएबल के ऊपर होल नंबर है तो पॉलिनोमियल्स, ठीक है। तो जो वेरिएबल के आगे वाली टर्म होती है आप उसी को कोफिशिएंट बोलते हैं।
क्या बोलते हैं उसी को? कोफिशिएंट। तो आप इसे ऐसा लिख सकते हैं, 5 इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, 3 is the कोफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, तो किसी भी वेरिएबल के साथ में जो कांस्टेंट वैल्यू होती है वो ही उसका क्या होता है? कोफिशिएंट। अगर मैंने यहाँ पे अकेला x लिखा तो x के आगे कुछ नहीं है, तो उसका कोफिशिएंट 1 होता है। क्या होता है? 1 इज द कोफिशिएंट ऑफ x। तो 1 किसका कोफिशिएंट हो गया? x का। ठीक है, एक टर्म ये खत्म हुई अपनी। अब जो अगला है वो टर्म है, टर्म्स कि आपको पूछ लेगा इस पॉलिनोमियल इक्वेशन में कितनी टर्म्स है, हाउ मेनी टर्म्स इन दिस पॉलिनोमियल इक्वेशन। इस टाइप का आपका क्वेश्चन आ जाएगा, तो मैं आपको टर्म्स बता देता हूं। टर्म क्या होती है? ठीक है, अब जो टर्म में अगर मैं इसको इक्वेशन लिखता हूं 5x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3, ठीक, एक इक्वेशन लिखता हूं 4 माइनस 4x प्लस 2x प्लस 3। तो याद रखिए ये इसमें 3 टर्म्स है। कितनी टर्म्स है? 3, 1 2 एंड 3। 1 2 3, इसमें 2 टर्म्स है, 1 2। कौन कौन सी टर्म्स है आपकी? कभी भी आप टर्म्स उसके साइन के साथ लिखेंगे, उसके आगे प्लस है, प्लस के आगे कोई जरूरत नहीं है। 4x माइनस 3, ठीक है, इसमें टर्म्स क्या हो गई आपकी? माइनस 4x स्क्वायर प्लस का 2x। ठीक है, तो ये हो गया आपका टर्म्स। अब एक वैल्यू आता है जो अगला टर्म है अपना, जो अगला वो ये है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। व्हाट इज द कांस्टेंट पॉलिनोमियल और व्हाट इज द जीरो पॉलिनोमियल? अब याद रखिए इस इक्वेशन में मैंने 3 लिखा है। क्या मैं 3 को इस टाइप लिख सकता हूं? 3x की पावर 0। क्यों? क्योंकि किसी भी वेरिएबल की पावर अगर 0 होती है तो उसका वैल्यू 1 आता है। कितना आता है? 1। तो किसी की भी पावर अगर 0 हो तो उसका वैल्यू क्या आता है? 1। इसीलिए ये जो कांस्टेंट वैल्यू है ये आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स है। सॉरी गलती हो गई, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। क्या है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अगर मैं यहाँ पे 6 लिख दूं, अकेला 6, तो एक बात याद रखिए, अगर अकेला 6 भी लिखा है तो ये एक आपका पॉलिनोमियल है। क्या है? और ये एक टर्म हो जाएगी आपकी 1 टर्म। ठीक है, ये हो गया आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब जीरो पॉलिनोमियल आपका किसी भी वेरिएबल के साथ अगर 0 का मल्टीपल कर दूं तो वो जीरो पॉलिनोमियल हो जाएगा। मतलब कुछ ऐसा लिखा होगा वो आपका 0 1। तो ये क्या है आपका? जीरो पॉलिनोमियल, यानी 0 भी लिखा है तो आपका पॉलिनोमियल है जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल में उसकी पावर 0 होती है
और इसके कोफिशिएंट 0 होता है। ठीक है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल में उसकी पावर 0 होती है और जीरो पॉलिनोमियल में उसका कोफिशिएंट 0 होता है। ठीक, तो ये हुआ आपका कुछ टर्म। अब जो अपन पढ़ेंगे वो होगा अपना क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। अब जो पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन होता है वो दो टाइप से होता है। एक होता है टर्म के बेस पे जो अपन ने पढ़ा, और एक होता है डिग्री या पावर के बेस पे। ठीक है, किस किस के, एक होता है टर्म के बेस पे या पावर डिग्री के बेस पे। डिग्री जो वेरिएबल की डिग्री होती है ना, जो वेरिएबल की पावर होती है। ठीक, अब टर्म के बेस पे जो होता है उसमें 3 टाइप होते हैं। कितने टाइप होते हैं? 3। एक होता है मोनोमियल, ठीक, मोनोमियल पॉलिनोमियल्स। एक होता है बाइनोमियल, और एक होता है ट्राइनोमियल। इसके आगे भी होते हैं पर जो अपन को अभी पढ़ना है वो ये तीन ही है। ठीक है, ट्राइनोमियल 4 होगा तो 4 के बेस है। इनके नाम से ही आपको एक चीज समझाऊंगा, याद रखना उतना वो नहीं है। और इसमें होता है, जो इसमें होता है वो भी 3 के ही, अपन को 3 टाइप ही पढ़ना है। एक होता है लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है, एक होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, और एक होता है आपका थर्ड वन इज क्यूबिक, है ना, क्यूबिक पॉलिनोमियल। और भी होते हैं इसके आगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब मैं आपको एक एक डेफिनेशन इसके नीचे बताते जा रहा हूं, आप यहां से देखिए और लिखिए, नोट डाउन कर लीजिए। एक लिखेंगे, दो लिखेंगे, रफ करूंगा फिर इसे नोट डाउन करेंगे आप। तो अपन पहले टर्म्स के बेस पे सीख लेते हैं कि टर्म वाली में क्या क्या होता है। पहला मोनोमियल पॉलिनोमियल। मोनो का जो मीन्स होता है यहां पे वो 1 होता है। क्या होता है? 1। तो याद रखिए जो इस टर्म के बेस पे है तो इसमें कितनी टर्म्स आएगी? मोनोमियल में आपकी 1 टर्म होती है। कितनी टर्म होती है? 1 टर्म्स। यानी आपको एक टर्म का कोई पॉलिनोमियल्स दिखेगा तो वो है आपका मोनोमियल। क्या है? मोनोमियल्स। कैसे? एग्जांपल 3x ये आपका मोनोमियल्स हो गया, 2x² ये आपका एक एग्जांपल हो गया, एक टर्म। 4x ये आपका एक वो हो गया, है ना, तो ये हुआ मोनोमियल। बाइनोमियल, बाई का मतलब होता है 2। क्या होता है? 2। तो इसमें कितनी टर्म आएगी? 2 टर्म। कितनी टर्म आएगी? 2 टर्म्स। ठीक है, जैसे एग्जांपल अगर देखो 4x² + 4x, 5x - 5, यह आपका क्या है? 5 कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इस 5 को मैं कैसे लिख सकता हूं? 5x x की पावर 0, है ना, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। एक एग्जांपल ये हुआ। ठीक,
अब याद रखिए, अगर मैंने यहाँ पे 3x प्लस 6 दैट इज द बाइनोमियल पॉलिनोमियल्स, क्या ये बाइनोमियल पॉलिनोमियल्स है? दो कांस्टेंट है इसमें तो, बट ये गलत है आपका। क्यों? क्योंकि जब मैं इसे ऐड करूंगा तो ये तो सिंगल बन गया, तो ये है मोनोमियल पॉलिनोमियल्स आपका। ठीक है, तो ये आपके दो एग्जांपल हो गए। अब जो इसमें नेक्स्ट टर्म है वो है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल्स। ट्राई का मतलब होता है तीन, क्या होता है? 3। ठीक है, और इसमें टर्म्स कितनी होगी आपकी? 3 टर्म्स हो जाएगी, तो ये 3 टर्म्स वाला एग्जांपल देखते हैं। ये हो गए आपके ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल। ये हो गए हमारे टर्म बेस क्लासिफिकेशन। अब जो हमारा है वो है डिग्री के बेस पर। तो डिग्री से पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स की एक डेफिनेशन होती है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स ये होता है हाईएस्ट पावर ऑफ, क्या होता है? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन पॉलिनोमियल्स, ठीक है, इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है। अब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स के 3 पार्ट हैं, जिसे हम अभी देख लेते हैं, या आप नोट डाउन कर लेना। तो पहला जो है आपका वो है लीनियर पॉलिनोमियल्स। लीनियर पॉलिनोमियल में आपकी जो डिग्री होती है वो होती है 1। जो हाईएस्ट डिग्री होती है वो होती है 1, ठीक है। हाईएस्ट डिग्री 1 मतलब 2x प्लस 2। यहां डिग्री कितनी आएगी? 1। एग्जांपल 3x, अकेला ये भी हो सकता है। देखिए, अब मैं इसे टर्म के रूप में बोलूंगा तो ये बाइनोमियल टर्म्स होगा, और डिग्री 1 है तो लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। तो डिग्री 1 हो गई। अब है आपका क्वाड्रेटिक, सेकंड है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में जो डिग्री आपकी हाईएस्ट डिग्री होती है वो होती है 2। कितनी होती है? 2। तो कुछ ऐसा 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, एक एग्जांपल ये हो गया, या 4x स्क्वायर प्लस 2, या 3x स्क्वायर प्लस 3x। ये 3 एग्जांपल हो गए। देखिए, हाईएस्ट डिग्री 2। अगर मैं इसकी बात करूं टर्म के बेस पे तो ट्राइनोमियल और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। अब जो आपका अगला टर्म है वो है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल में इसकी जो डिग्री होगी वो कितनी होगी? वो होगी 3। कुछ ऐसा 3x की पावर 3 प्लस 3, ऐसी भी इक्वेशन हो सकती है पूरी। कुछ ऐसी, है ना। तो ये हो गया आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल, जिसमें डिग्री कितनी है? 3। क्लासिफिकेशन कंप्लीट। अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो ये है कि पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल एंड पॉलिनोमियल इज 3 वेरिएबल। देखिए, अगर आपने इक्वेशन ऐसी लिखी x² प्लस 4x
तो यहाँ मैं एक ही टाइप का पॉलिनोमियल सॉरी वेरिएबल यूज कर रहा हूं, तो दिस टाइप ऑफ polynomial in use वन वेरिएबल, कितने वेरिएबल यूज कर रहे हैं अपन, वन, ठीक है, एक ही टाइप के वेरिएबल यूज होगा। टू वेरिएबल, टू से ही समझ में आ रहा है कि अपन कितने वेरिएबल यूज कर रहे हैं इसमें, टू वेरिएबल। अगर इस टाइप की आपकी इक्वेशन है तो आप इसमें टू टाइप के वेरिएबल यूज कर रहे हैं, एक्स और वाई, ठीक है। तो दिस टाइप ऑफ पॉलिनोमियल यूज टू वेरिएबल, ओके। और इसमें कितने वेरिएबल हो जाएंगे, थ्री, ऐसा कुछ, 4x y z। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4x स्क्वायर y और 5x z स्क्वायर, ये आपकी एक इक्वेशन होगी। इसमें कितने वेरिएबल है, तीन। तो दिस टाइप ऑफ पॉलिनोमियल यूज थ्री वेरिएबल, ठीक है, तीन वेरिएबल। अब याद रखिए अगर किसी भी इसमें 2 डिग्री हो तो उसमें टर्म्स कितनी हो सकती है, ज्यादा से ज्यादा 3। इसका एक फॉर्मूला अगर 2 2 + 1, अगर 3 डिग्री है तो ज्यादा से ज्यादा टर्म कितनी हो सकती है, 4। तो ये भी एक पार्ट था आपका। तो यहाँ आपका इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट हुआ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।